हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना। तो अगर हमें कोई भी दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दी हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर देंगे उनकी इक्वेशंस को देखकर। ठीक है ना। बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपको क्या लगा, मैं छोटा हूं तो आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा क्या? मैं देखना, अगर आप कोई भी वीडियो में आप कुछ भी मैंने कम करवाया आपको दूसरे चैनल के मुकाबले तो मुझे बता देना। ठीक है ना। आज के बाद देखना छोड़ देना चैनल। बस आज आप पूरी वीडियो देख के जाना, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पर देखो, आपको वैसे प्लेलिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। तो भी यहाँ पर देखो, वो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। कैसे देखेंगे हम? अब यहाँ पर देखो दो केस बनेंगे। ठीक है ना। केस कैसे बने पहले मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हम कैसे कैसे निकालेंगे, कैसे, सबसे पहले ये देखो, हम ना ओरिजिन की सहायता से निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है ना। ओरिजिन का सहारा लेंगे थोड़ा सा हम, यहाँ पर ये ओरिजिन होगा। ठीक है ना। तो ओरिजिन का थोड़ा सा हम सहारा लेंगे और उससे क्या निकाल देंगे हम, डिस्टेंस। अब ओरिजिन की क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालने में इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, वो आपको वो पता करने के लिए तो वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ, अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, अब उनकी इक्वेशन हमें गिवन होगी। ठीक है ना। अब उनकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी पहले आपको वो पता होना चाहिए। अब जो इक्वेशन होगी ना वो इस फॉर्म में होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। और एल टू की इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। आप इसमें गौर फरमाओ कि हमारी जो डिफरेंट लाइंस की इक्वेशन होती है वो तो ऐसी होती है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। पर इसमें हमने क्या किया, ए और ए हमें इसमें इक्वल दिया हुआ है और बी और बी भी इक्वल दिया है। बस जो कांस्टेंट है इधर ये गड़बड़ है, मतलब अलग है। ठीक है ना। गड़बड़ नहीं कहेंगे, आपका कहीं भी दिमाग गड़बड़ आ जाए ये क्या हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्यों सेम है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बताओ स्लोप होता क्या है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं माइनस ए बाई बी। ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, स्लोप। अब मुझे बताओ इसमें यूज क्या कुछ हुआ है, ए और बी यूज हुए हैं, ए एंड बी यूज हुए हैं इसमें स्लोप निकालने में। ठीक है ना। अगर ए और बी यूज हो गए तो ठीक है ना, इसका मतलब हमें क्या पता चला, इससे स्लोप से क्या पता चला, माइनस ए बाई बी से, कि जो हमारा स्लोप निकलता है वो हमारा ए और बी, मतलब एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट ए और बी से ही निकलता है। ठीक है ना। ए और बी से हमारा स्लोप निकलता है। सी टू कॉन्स्टेंट का उसमें कोई भी काम जो है नहीं होता है, ये कांस्टेंट है। सी टू मत मान लो, एक बार मतलब बाद में बताऊंगा, एक बार जनरल लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमारा जो स्लोप होता है वो ए और बी से डिसाइड होता है। तो अगर हमारा दो लाइंस जा रही हैं, ठीक है ना, अगर हमने हमने किसी ने कह दिया, किसी ने हमें कह दिया, यार क्या बोले जा रहा हूँ मैं, किसी ने हमें कहा कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, तो अपने को ये तो पता ही होगा ना उनका जो स्लोप होगा वो तो इक्वल ही होगा ना। स्लोप अगर इक्वल हो गया, ठीक है ना, और स्लोप किससे डिफाइन होता है, स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। मतलब इसका स्लोप माइनस ए बाई बी था तो इसका भी माइनस ए बाई बी था। ठीक है ना। अब यहाँ पर ए और बी सेम होंगे ना, और क्या हो सकता है। ठीक है ना। ए और बी सेम होंगे तो ये हमारा जो स्लोप है उस इक्वल आया। तो इस कारण हमारा ए और बी इक्वल है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो ए और बी हमारे इक्वल आ गए। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट तो हमारी लोकेशन बताते हैं, लोकेशन तो अलग ही होगी। ठीक है ना। लोकेशन मतलब ये हमारी डायरेक्शन सेम है तो स्लोप सेम है इनके, ए और बी से डिसाइड होते थे तो स्लोप सेम है। और सी वन सी टू डायरेक्शन डिसाइड करते हैं तो वो अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो हम ओरिजिन की सहायता कैसे ले रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर हम अगर हमें कोई बता दे ओरिजिन से लेकर L1 का डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। एक बात आप ये ध्यान में रख लो, L1 और L2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना। डिस्टेंस तो बहुत सारे होंगे, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही होगा। ठीक है ना। ये वाला, ये डी लिखा मैंने। अब यहाँ पर देखो, अगर हमें कोई बता दे O से लेकर L1 तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर L1 का डिस्टेंस और ओरिजिन से लेकर L2 तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हमें कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दे तो हम क्या करेंगे, सीधा P2 में से P1 माइनस कर देंगे तो D नहीं आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ना। और इस केस में क्या करेंगे, हम P1 में P2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास D आ जाएगा। ध्यान दो, परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों को प्लस किया तो D आ जाएगा हमारे पास, फिर से डिस्टेंस आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में। ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइंस नहीं कह रहा हूँ मैं पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है ना।
इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर देखो हम हमें P1 कैसे पता चलेगा। अब P1 कैसे पता चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड लाइन कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको मैं आई बटन दे दूंगा यहाँ पर एक वीडियो आपको जरूरी देखनी चाहिए, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास जो नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म होती थी, ये नॉर्मल फॉर्म होती थी, नॉर्मल फॉर्म। अब यहां पर देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, हमारा नॉर्मल फॉर्म होती कैसी थी पहले, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू पी। अब हमने अगर लाइन की इक्वेशन को अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें अगर हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। वैसे नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं देखनी है आपने, उसके ये देख लो कन्वर्जन, ठीक है ना, मतलब रिडक्शन देख लो आप, रिडक्शन हाउ टू कन्वर्ट लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। अगर हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास जो पी आएगा, पी की जगह हमारे पास पी हमारा होता है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ बड़ा डालते हैं ओ टू एल, ठीक है ना। अगर हमें ये पता चल गया तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगा ओ टू एल। और हमने अगर कन्वर्ट कर दिया इसे, है ना, रिडक्शन कर दी इसकी, रिडक्शन की जब, तो हमारे पास क्या आएगा, रिडक्शन। आप देख लो वो वाली वीडियो, रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन की, रिडक्शन टू, ठीक है ना, टू नॉर्मल फॉर्म, टू नॉर्मल फॉर्म। तो जब हमने रिडक्शन की तो इससे हमें क्या पता चला, ये तो हमारी नॉर्मल फॉर्म थी, ठीक है ना, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म थी। और अगर हमने जब रिडक्शन की तो हम अगर L1 की रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना, अगर हम L1 की रिडक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, L1 सच दैट। अब यहाँ पर देखो हमारा जो है रिडक्शन होने के बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ, यहाँ पर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, वो रिडक्शन वाली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, हाउ टू कन्वर्ट वाली वीडियो में, मतलब, ठीक है ना। और C1 इधर होगा और क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये आएगा हमारा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा, C1 किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप रिडक्शन वाली वीडियो नहीं देखोगे, यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा, ठीक है ना, आई बटन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। C1 देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, C1 नहीं सॉरी P1, हाँ P1। जब हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी C1 अपॉन, वैसे हम मोड़ लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना, C1 अपॉन अंडर रूट ए और बी सेम है इसलिए ए ही डालेंगे, ठीक है ना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, थोड़ा सा ध्यान से लिखता हूं ना। और यहां पर हमारा P2 आ जाएगा C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है ना। अब यहाँ पर मोड का क्या मतलब होता है, मोड के अंदर मोड क्या चाहता है, मोड कहता मेरे अंदर कुछ भी डालोगे ना तुम, मैं उसे क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा। मोड को सिर्फ क्या पसंद है, पॉजिटिव पसंद है, बहुत पॉजिटिविटी उसमें भरी हुई है, ठीक है ना। वैसे मोड की अलग से लेक्चर ले लेंगे एक अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है ना। और ये निकालता है जो भी चीज उसे पॉजिटिव करके निकालता है, मतलब उसमें आप अगर मोड -4 डालोगे तो 4 कर देगा, 0 डालोगे 0 तो नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना, ये भी 0 सीधा निकाल देगा, प्लस लगा देगा सामने, पर कोई फायदा नहीं होता, प्लस लगा लो माइनस लगा लो बराबर ही है। और अगर आप इसमें 8 डालोगे तो बराबर ही है बात, मतलब ये पॉजिटिव पहले से ही था तो 8 ही लगा दिया, ठीक है ना। तो ये नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो P1 ये आ गया, P2 ये आ गया हमारा। अगर हमने निकालना है डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालना है तो अगर हम ये P2 हमारा लॉन्गर डिस्टेंस था, ठीक है ना, ओरिजिन से लेकर L2 तक का, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू L1, ये हमारा P1 है, दिख रहा होगा आपको, ये P1 है। और ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू L2, ओरिजिन से लेकर L2 तक का जो डिस्टेंस था वो कितना है हमारा, P2। तो यहाँ पर देखो ये हमारा P2 है, ये हमारा P1 है, डिस्टेंस क्या है, L1 और L2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है ना, ये वाला पोर्शन। तो अगर हम P2 में से P1 माइनस कर दें, ये हमारा P2 है, P2 में से, ये पूरे P2 में से P1 माइनस कर देंगे तो ये नहीं रह जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा ना, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्टेंस कैसे आएगा, P2 में से P1 माइनस करके, ठीक है ना, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा P2 माइनस P1,
ये तो हमने अभी निकाल लिए हैं, P2 और P1 अभी निकाल लिए हैं हमने। दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर देखो यार, सीधी सी बात है, मतलब ये मोड जो होता है ना, अगर आप इन दोनों को प्लस या माइनस करोगे ना, तो मोड जो है दोनों पे लगा हुआ है अलग अलग से, वो पूरे के ऊपर ही आ जाता है, पूरे के ऊपर ही आ जाता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। वो मोड जो है पूरे के ऊपर आ जाएगा। पैसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर होगा हमारा C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। यहाँ ए और बी सेम है हमारे, ठीक है ना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है अपने को, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। अब यहाँ पर C2 माइनस C1, ठीक है ना, C2 माइनस C1 कर लो। C2 माइनस, वैसे बार बार अलग सी यूज़ करता हूँ मैं, गलत बात है। C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। पर रुको रुको रुको, अभी जाना नहीं है, भागना नहीं है, अभी दूसरा केस पड़ा है, ठीक है ना। इस केस में अलग भी आ सकता है डिस्टेंस, सेम भी आ सकता है, सेम आ सकता है। देखते हैं अभी क्या आएगा, सस्पेंस है ये हमारे लिए, ठीक है ना। आप इसे मूवी की तरह देखा करो, मैथ को, थ्रिलर मूवी चल रही है आपके सामने, पूरी सस्पेंस से भरी हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास आ गया। अब मुझे बताओ, अगर आप C2 में से C1 माइनस करते हो या C1 में से C2 माइनस करते हो, हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है यार, अब मैग्नीट्यूड भी आपको बताना पड़ेगा यार। चाहे 4 ले लो, चाहे -4 ले लो, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड 4 है। मतलब ओरिजिन से ये 4 डिस्टेंस पे नेगेटिव साइड था, ये 4 डिस्टेंस पॉजिटिव साइड था। मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मतलब यार फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा यार, मतलब अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में चले हो, आप डिस्टेंस जो चले हो वो कितना चले हो, 4 ही चले हो, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस एक हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। जहां पर आपके आगे मॉड्यूलस लग गया, मॉड्यूलस लग गया ना, मॉड्यूलस क्या कर रहा हूँ यार मैं, मॉड्यूलस भी कह देते हैं कई बार। पर ये अगर आपके सामने मोड लग गया ना, तो जो अंदर क्वांटिटी पड़ी है ना, आप सीधा समझ जाना उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप चाहे 4, मतलब अंदर 2 चीजें, यहाँ पर देखो, इसका हमने 8 - 4 है ना, इसका हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है 8 - 4 या 4 - 8 का, ठीक है ना। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर देखो, अगर आप 4 - 8 करोगे या 8 - 4 करोगे, इसका आंसर तो आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर तो आ जाएगा आपके पास 8 - 4 का -4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 - 8 का -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। पर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका सेम होगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पर 4 ही रहेगा। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, मोड लगा देंगे इन दोनों के ऊपर, और मैग्नीट्यूड जो है सेम ही होगा इनका, मैग्नीट्यूड दोनों का 4 होगा। मतलब जो 2 चीजें होती हैं, आप चाहे ऐसे माइनस कर लो, A - B कर लो, चाहे B - A कर लो, ये चाहे A - B कर लो, ठीक है ना, चाहे B - A कर लो, आपका जो मैग्नीट्यूड है या इनके आगे जो मोड लगा है, उसके आंसर जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, ठीक है ना, आंसर सेम ही निकलेगा। जैसे 8 - 4 है, इनका आप मोड लोगे तो 8 - 4 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 4 - 8 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 - 8 -4, और ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें सिद्ध हुआ, मतलब हमें इससे लेना नहीं है कुछ, C2 और C1 की क्वांटिटी जैसी मर्जी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कुछ मर्जी हो, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, फॉर्मूले को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा सा मतलब ब्यूटीफुल लगे, C1 को पहले रखेंगे, C2 को बाद में रखेंगे, क्योंकि C1 क्या था, हमारा बड़ा भाई था C2 का, मेरा नहीं, C2 का बड़ा भाई था C1। तो ये कहता मैं तो आगे बैठूंगा यार तेरे, है ना। तो आगे बाहर लगा था मोड, बाहर लगी थी मम्मी इनकी, बाहर बैठी थी मम्मी इनकी, ठीक है ना। C1 छोटा भाई मान लो वैसे, ठीक है ना। बाहर बैठी थी इनकी मम्मी, मोड, और मोड ने कहा, क्या कहा, C2 को मारा और C1 को आगे भेज दिया, ठीक है ना। तो अगर मम्मी ना होती इनकी, आगे मोड ना लगा होता, तो ये ऐसे ही बैठे रहते, ठीक है ना। अब यहाँ पर मम्मी ने आके इनको क्या किया, C1 को आगे बिठा दिया, A² + B², ठीक है ना। अब ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला,
ये हमारे पास आगे फॉर्मूला। अब यहाँ पर आगे देखो, अब यहाँ पर लाइंस ऑफ डिफरेंट साइड्स, लाइंस अगर हमारी डिफरेंट साइड पे है ओरिजिन के, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, P1 और P2 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक झंझट खड़ा हो गया, यहाँ पर हम माइनस करते थे, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, कुछ तो है ना झंझट। पर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा मतलब यहाँ पर हमने मोड लिया था ना, मोड। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोड एक बार आप काट दो, ठीक है ना, मोड आप एंड पे ले लेना। ये डिस्टेंस है वैसे, पर हम मोड नहीं लेंगे समझने के लिए, ठीक है ना, मतलब बाद में मोड ले लें तो बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा हमारा, उसके आगे आप एंड पे मोड ले सकते हैं। वो डिस्टेंस का क्या निकालना है, हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब आपने डिस्टेंस निकालना है, चाहे इधर से लेकर इधर तक हो, चाहे इधर से लेकर इधर तक हो, चाहे इधर से लेकर इधर तक हो, जहां तक मर्जी हो। आपने क्या करना है, स्केल लेके नापना है एक हिसाब से, है ना। आपने ये तो देखना नहीं नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बाद में एंड पे मोड लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये P1 और P2 क्या आएंगे, सेम साइन के आएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे P1 और P2 क्या आएंगे, सेम साइन के आएंगे। क्यों सेम साइन के आएंगे, तो ये आप देखना एक बार, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर ये समझाने लग गया मैं। P1 P2 सेम साइन के आएंगे, क्योंकि ये ओरिजिन के सेम साइड पे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर ये सेम साइन के आगे, ठीक है ना, अगर ये सेम साइन के आगे -C2 -C1, अब यहाँ पर ध्यान से समझाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मतलब C2 अगर हमारा, हाँ P1 अगर हमारा नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। मतलब अब ये नेगेटिव कैसे होगा, C1 नेगेटिव हुआ होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होते हैं हमेशा, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वीडियो डाल दूंगा वो भी मैं आपको, ठीक है ना। और C2 हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो, अगर हमारा C2 नेगेटिव हो गया, मान लो C2 नेगेटिव हो गया, C2 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, अब यहाँ पर ठीक है, अब इनका मोड ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारी फिर भी माइनस ही होगी, ठीक है ना। ये एक पॉजिटिव हो जाएगी, एक नेगेटिव हो जाएगी, और माइनस होगी, तो अंदर हमारा A-B ही बनेगा, पक्का A-B ही बनेगा, और हमें चाहिए भी यही था। और बाद में इसमें मोड लग जाएगा, और चाहे अंदर B-A बन जाए तो भी मोड लग जाएगा एंड पे, और हमारा जो आंसर है वैसे ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों सेम हो गए, यहाँ पर चाहे पॉजिटिव हो, यहाँ पॉजिटिव हो, ये ध्यान से सोचना आप बैठ के बात, यहाँ पॉजिटिव हो, फिर भी A-B ही आएगा, अंदर A-B ही बनेगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान से सोचना बैठ के, ये ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, एक क्वांटिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये अलग अलग साइड्स पे हैं। तो यहाँ पर हमारा P1 तो वैसे यही होगा, पर इस केस में यहाँ पर कॉमा P1 कॉमा P2 विल बी ऑफ सेम साइंस, विल बी ऑफ सेम साइंस, ये आप लिख लेना, जरूरी बात है, सेम साइंस। पर इसमें क्या होगा, P1 एंड P2 विल बी ऑफ डिफरेंट साइंस, P1 एंड P2 विल बी, वैसे इंग्लिश मेरी थोड़ी सी खराब है, मैनेज कर लेना, विल बी ऑफ डिफरेंट साइंस, ठीक है ना। मतलब ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, डिफरेंट साइंस, ठीक है, साइन डिफरेंट साइंस के होंगे। तो अब यहाँ पर देखो, अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना, जब आप मोड लगा होएगा बाहर, डिस्टेंस हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस C1 -C2 करेंगे अपॉन √A² + B² करेंगे, A² + B²। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो C1 है वो हमारा, वो क्या है बोलो यार, बोलते नहीं हो यार तुम लोग तो। यहाँ पर देखो C1 हमारा क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा मान लो, तो C2 हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको बताया था अभी मैंने, क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइन के होंगे, है ना। ये हमारा P1, ये हमारा ये था P1, ये था, इससे हमारा अगर P1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो हमारा दखल अंदाजी दे नहीं रहा है बीच में, ये तो हमारा पॉजिटिव होकर बैठा है, ये कहता अपने अंदर मामला सुलझाओ, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ऐसे रखा है हमने, तो हमने पता P1 और P2 अलग अलग साइन के हैं, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, मतलब C1 C2 भी अलग अलग साइंस के होंगे। दिस इंप्लाइज C1 एंड C2 ऑफ डिफरेंट साइंस। इसमें C1 और C2 सेम साइन के थे, दिस इंप्लाइज
C1 एंड C2 आर ऑफ सेम साइंस, सेम साइंस, ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंट साइंस क्यों होंगे, डिफरेंट साइंस, यहाँ पर डिफरेंट साइंस क्यों होंगे। अब ये दोनों डिफरेंट साइंस के हैं, देखो यही फॉर्मूला लगेगा, वैसे इसे डब्बे में बंद कर देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर काम जो हमारा मुकनी वाला है, यहाँ पर जो C1 है वो मान लो पॉजिटिव है, ठीक है ना, और C2 यह सीधा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो C1 अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर ये हमारा अगर नेगेटिव हुआ, ठीक है ना, तो इसमें केस में क्या होएगा, माइनस से माइनस कट जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगी, और हमारा एंड पे क्या बनेगी, अंदर फॉर्म A+B ही बनेगी, जो कि हमें चाहिए थी, जो कि हमें चाहिए थी, क्योंकि हम P1 में P2 प्लस कर रहे थे, ठीक है ना। P1 में अगर हम P2 प्लस कर रहे थे तो हमें अंदर फॉर्मूले में A+B बनना चाहिए था, A+B नहीं सॉरी, P1 और P2 प्लस में बनना चाहिए था, और वही चीज बनेगी, P1 और P2 किस में बनेंगे, प्लस में बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इस केस में जो हमारे P1 और P2 है वो माइनस में बनेंगे, A-B की फॉर्म बनेगी, सोच कर देखना आप। और अगर आपका दूसरा केस बन गया, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा सॉरी यहाँ तो माइनस ही है फॉर्मूले में, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है यार, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो अंदर ओवरऑल माइनस से माइनस भी होगा। तो आपको पता ही है यार, ये बाहर क्या निकालेगा, क्या निकालेगा, बोलते नहीं हो यार आप लोग, तो ये बाहर क्या निकालेगा, पॉजिटिव ही निकालेगा। मतलब आप इसमें से आप बाहर ले सकते हो माइनस प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप मोड के अंदर, ठीक है ना, बस इतना कंडीशन होती है। तो A+B बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर A-B बनेगा, जो कि हमें चाहिए था। मतलब ये दोनों फॉर्मूला जो है दोनों पर वैलिड है। अगर ये केस आ गया ना, ये देखना नहीं है आपको, बस आपने देखना क्या करना, क्या बोले जा रहा हूँ यार। यहाँ पर देखो आपने करना क्या है, ये पहली लाइन का कांस्टेंट उठाना है, ठीक है ना, दूसरी लाइन का कांस्टेंट उठाना है, दोनों के बीच में माइनस करनी है, माइनस जो सा मर्जी पहले उठा लो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, C1 माइनस C2 कर दो, C2 माइनस C1 कर दो, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट, दोनों के और A और B क्या होंगे, सेम होंगे, तो अंडर रूट करना है, A² प्लस B² करना है, दोनों के आगे क्या लगा देना है, मोड। मोड का मतलब बाहर जो इसके अंदर जो भी आंसर होगा वो चाहे पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए, पर आपको बाहर क्या आंसर लाना है, सेम सॉरी पॉजिटिव ही लाना है, ठीक है ना। और बीच में मैग्नीट्यूड क्या लाना है, क्या ले आना है, मैग्नीट्यूड वही वाला, अगर अंदर -4 पड़ा है फिर भी 4 आएगा आंसर, अगर 4 पड़ा है तो भी 4 आएगा आंसर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थोड़ी सी लंबी होगी यार, वीडियो बहुत लंबी होगी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, नोट कर लो।